नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माइनिंग सरेड विशाल। तो हमने इससे पहले थ्योरेटिकल करा चुका हूँ। मैंने बल्कि 2 सेशन लिया हूँ मोड ऑफ एंट्री का, एक रिपीट डिवीजन, एक ठो थ्योरेटिकल क्लास। तो चलिए इस पर आधारित एमसीक्यूज हम लोग करते हैं बिना देरी करते हुए। आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो चेक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, माइनिंग मेट, लास्ट ऑफ फोरमैन, माइनिंग सरदार, ओवरमैन, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास मैनेजर, उसके लिए यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। सबसे उपयुक्त प्रवेश का तरीका भूमिगत खदान के लिए क्या होता है? तो सॉफ्ट, इंक्लाइन, एडिट या टनल। तो इंक्लाइन इज वेरी राइट आंसर, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्लियर? इंक्लाइन एक रास्ता होता है जो जनरली 1/4 और 1/6 में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। ऑडिट का सबसे अधिक प्रयोग किस भौगोलिक क्षेत्र में होता है? प्लेन, तटीय क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, डिजर्ट रेगिस्तान में। तो बता दें इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी हिल एरिया में क्या जाता है। ऑडिट एक हॉरिजॉन्टली रास्ता होता है, ठीक है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सा एडिट की असुविधा है? क्या परेशानी डिसएडवांटेज हो सकता है? तो बता दें कि इसमें हाई प्रोडक्शन बहुत कम होता है, इसकी ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। बता दें इसमें लागत तो कम लगती है, वेंटिलेशन भी सही होता है, लेकिन इसमें प्रोडक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पर चलेंगे। गहरी खदानों में कौन सा प्रयुक्त सबसे अच्छा होता है? इंक्लाइन, टनल, सॉफ्ट, एडिट। तो गहरी खदानों के लिए बता दें आपको, अगर कोई गहरी माइन है तो उसके लिए आपको सॉफ्ट बनाना पड़ता है। इसमें आपको मैंने बताया था वर्टिकल सॉफ्ट, रेक्टेंगुलर सॉफ्ट, स्क्वायर सॉफ्ट, ये सभी टाइप्स हैं आपके। जब गहरी खदानों में माइंस के में अगर मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना है माइन मटेरियल को, तो सॉफ्ट का उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। माइनिंग में इंक्लाइन का सामान्य ढलान कितना होता है? तो मैंने बताया था इंक्लाइन का सामान्यतः ढलान आपका 1/4 से 1/6 के बीच होता है जनरली। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन सा सॉफ्ट के उपयोग का लाभ नहीं है? तो देखिए इनमें से कौन सा सॉफ्ट का एडवांटेज नहीं है, तो वह देखिए। अधिक पूंजी लागत, हाई कैपिटल कॉस्ट, इसका ये लाभ नहीं है, क्योंकि आपको बता दें सॉफ्ट को मेंटेनेंस कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए एडवांटेज इसका ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर ए। बाकी इसमें फास्ट मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, एफिशिएंट वेंटिलेशन होता है, और कभी भी स्थित किया जा सकता है कहीं भी, कैन बी लोकेटेड एनीवेयर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। गहरी खदानों में सामान्यतः 2 सॉफ्ट क्यों बनाए जाते हैं? देखिए गहरी माइन में जनरली 2 माइन सॉफ्ट बनाए जाते हैं। इसके लिए यह कारण है कि इमरजेंसी के समय अगर कुछ आग वाग या नॉक्सिक गैसेज या एक्सप्लोजन होता है, तो उसमें भागने के लिए हमें आपातकालीन निकास और वेंटिलेशन के लिए जगह होनी चाहिए, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाता है 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस प्रवेश विधि में जल निकासी के लिए गुरुत्वाकर्षण का प्रभावी रूप से उपयोग किया जाता है? ड्यू टू ग्रेविटी आपका जो जल होता है प्रभावी रूप से ड्रेनेज में हेल्प करता है। तो किस में? सॉफ्ट में, इंक्लाइन में, ऑडिट में, टनल में। तो सी ऑप्शन इज राइट, आपका एडिट में वर्क करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 नंबर।
किसी प्रवेश विधि के लिए प्रारंभिक पूंजी निवेश सबसे अधिक होता है, मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है किसमें? मोड ऑफ एंट्री, इंक्लाइन में, एडिट में, सॉफ्ट में, डिफ्ट में। तो जैसे मैंने बताया था अभी, तो सॉफ्ट में मेंटेनेंस कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा लगता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट, सॉफ्ट आपका राइट आंसर हो जाता है। लगभग लगभग सभी का आपका सी ऑप्शन ही सही है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज इन मेन पर्पस ऑफ एन ऑक्सिलरी सॉफ्ट? एक सहायक सॉफ्ट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है ऑक्सिलरी सॉफ्ट का? तो बता दें, वहाँ पर मैन मटेरियल ट्रांसपोर्ट वेंटिलेशन करने में आपका सुविधाजनक होता है, मानव और सामग्री परिवहन वेंटिलेशन के लिए। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज अ की एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन ओवर सॉफ्ट इन टर्म ऑफ कॉस्ट? मतलब लागत के संदर्भ में इंक्लाइन का सॉफ्ट पर प्रमुख लाभ क्या हो सकता है? कि जो लोअर कैपिटल कॉस्ट, कम पूंजी लागत लगता है आपका इंक्लाइन में एज अ कंपेरिजन ऑफ सॉफ्ट। तो ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, जब आप कोई थ्योरी पढ़ लेते हैं थ्योरेटिकल, उस पर फिर आधारित एमसीक्यूज करते हैं, तो आपको आभास हो जाता है कि हमने वाकई स्टडी किया है कि नहीं, और हम इसको कर पा रहे हैं या नहीं। मैं आंसर यहाँ शो कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार अगर मैं लाऊँ एमसीक्यू सेशन, तो आंसर आप लोग का हाइड रहेगा, ताकि आपको लगाने में पेन और पेपर अपने पास लेके रखिएगा। हर एक क्वेश्चन में आप लोग मार्क कीजिएगा। जब मैं बोलूँगा 11 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग ABCD में अपना मार्क कीजिएगा। आप देखिएगा कि कितना क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, उससे एनालिसिस कीजिएगा, फिर उस पर फिर से रिलेट करके स्टडी करिएगा। ठीक है, तब जाकर आप परफॉर्मेंस एग्जाम में अच्छा कर पाओगे। 12 नंबर क्वेश्चन, प्रवेश विधि चुनते समय निम्न में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण होता है? तो मोड ऑफ एंट्री में इंपॉर्टेंस ऑफ चूज फैक्टर, कि मोड ऑफ एंट्री को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे? तो डेप्थ ऑफ डिपॉजिट, खनिज की गहराई पर, खनिज के रंग पर, खदान की सीमा पर, या उत्पादन आवश्यकता पर। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका खनिज के रंग पर, मोड ऑफ एंट्री। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। कम महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं, ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी खनिज की गहराई, डेप्थ पड़ता है, साइज प्रॉपर्टी पड़ता है, प्रोडक्शन पड़ता है। लेकिन कम महत्वपूर्ण खनिज के रंग से क्या मतलब है आपको, इसलिए उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन, कौन सी प्रवेश विधि ट्रैकलेस माइनिंग के लिए उपयुक्त होता है? मैंने एक बार बताया भी था जब थ्योरेटिकल पढ़ा रहा था, कि यह क्वेश्चन आपसे पूछता है अधिक बार। तो मैंने ट्रैकलेस माइनिंग सबसे उपयुक्त आपसे सी, इंक्लाइन माइनिंग में उपयोग किया जाता है, इंक्लाइन रोड रास्ता में। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, निम्न में से कौन सा इंक्लाइन प्रविष्टि का लाभ नहीं है? देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एडवांटेज ऑफ इंक्लाइन एंट्री? इंक्लाइन एंट्री के लिए कौन सा आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा? तो लिखा है ऑप्शन डी कि सबसे तेज खनिज निष्कर्षण, जो कि बिल्कुल गलत है। इसमें हम लोग फास्टली एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं मिनरल का, ये डिसएडवांटेज है, इसका एडवांटेज नहीं। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग माइंस इज एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट एंट्री? जैसे कोई माइन का आपका एग्जाम्पल पूछ रहा है कि ऑडिट एंट्री किस माइन में बनाया गया है, तो कुरेशिया माइन में बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। याद रखना होगा कि एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट के लिए किस माइन में, तो कुरेशिया माइन में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इंक्लाइन ग्रेडियंट 1/4 इज यूज इन केस ऑफ। तो 1/4 जैसे कि बता दें, तो 1/4 का इंक्लाइन ढलान किस स्थिति में उपयोग किया जाता है? तो फ्लैट सिम, या त्रिभुज झुकी हुई सेल, स्टीप सिम, ऑरिजेंटल सिम, और नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखें तो फोल्टेड सिम। तो 1/4 हम लोग उस मान में उपयोग करते हैं जिसका स्टिप सिम तीव्र क्षति हुई सेल हो। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन से सॉफ्ट में एक प्रमुख संचालन संबंधी चुनौती होता है? तो सॉफ्ट में ऑपरेशनल चैलेंज क्या हो सकता है? तो हाई स्किल रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस, इसमें हाईली स्किल लेबर की आवश्यकता पड़ती है और मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, और कैपिटल कॉस्ट भी इसमें ज़्यादा लगता है। तो यही आपका सॉफ्ट में देखने को मेजर चैलेंजेस मिलेंगे ऑपरेशनल कॉस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ एन ऑडिट ओवर सॉफ्ट? देखिए, सॉफ्ट के मुकाबले ऑडिट के बारे में पूछ रहा है। तो बता दें, नेचुरल ड्रेनेज ऑफ वाटर, आपका यह लाभ ऑडिट में है कि जल का प्राकृतिक निकास हम लोग ऑडिट में थ्रू कर सकते हैं, ऑडिट में, सॉफ्ट में नहीं कर पाएंगे।
ये एक तरह से एडवांटेज डिसएडवांटेज आप कंपेरिजन कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। भारतीय खान किस ऊर्ध्वाधर गहराई पर आमतौर पर सॉफ्ट का प्राथमिकता दी जाती है? तो हमने ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि किस गहराई पर हम लोग सॉफ्ट का चुनेंगे। तो 30 मीटर की गहराई पर ऑप्शन नंबर सी हम लोग नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी प्रवेश विधि वेंटिलेशन के लिए सबसे कम प्रभावी है? देखिए सबसे कम पूछ रहा है, सबसे अच्छी वेंटिलेशन तो आपको पता ही होगा। तो सबसे कम की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ वेंटिलेशन इज लिस्ट इफेक्टिव फॉर वेंटिलेशन टू इंक्लाइन सॉफ्ट ऑडिट और टनल? तो ऑडिट में थोड़ा सा कम होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21। इंक्लाइन की तुलना में सॉफ्ट का एक नुकसान क्या है? देखिए कंपेरिजन ड्यू टू इंक्लाइन, सॉफ्ट और इंक्लाइन के बीच आपका एडवांटेज है, कंपेरिजन पूछ रहा है तो बता दें कि एडवांटेज ऑफ सॉफ्ट के मुकाबले इंक्लाइन में क्या दिक्कत हो सकता है, मतलब नुकसान। तो ऑप्शन बी, इसका निर्माण अधिक महंगा होता है। किसका? सॉफ्ट का। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 जो अंतिम प्रश्न हो जाएगा इस सेशन का आपका। ट्रैकलेस माइनिंग प्रणाली में इंक्लाइन को क्यों प्राथमिकता दी जाती है? जो ट्रैकलेस माइनिंग होती है तो इंक्लाइन में क्यों प्राथमिकता दी जाती है? तो बता दें आपको, इसमें कन्वेयर सिस्टम हम लोग को अच्छे तरीके से उपयोग करना पड़ता है मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसीलिए इसमें ट्रैकलेस माइनिंग हम लोग इंक्लाइन में प्राथमिकता दी जाती है। प्रीफर टू ट्रैकलेस माइनिंग। ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो कन्वेयर प्रणाली अच्छी तरह से कार्य करती है, इसीलिए ट्रैकलेस माइनिंग इंक्लाइन में प्राथमिकता दी जाती है। तो आई होप यह सब कुछ एमसीक्यूज आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट या सवाल होगा तो बिल्कुल बताइएगा। और नेक्स्ट क्लासेस आपके बैक टू बैक आ रहे हैं तो देखते रहिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रहा है, कहीं ना कहीं अपने कभी ना कभी पढ़ाई होगा। और नहीं तो मैं आप लोग को रेगुलरली क्लास में आप लोग को चीज़ें सिखा रहा हूँ, उस पर आधारित एमसीक्यूज करा रहा हूँ। एग्जाम से पहले आप लोग को फुल्ली प्रिपेयर करा दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय माइनिंग। स्टे कनेक्टेड टू ऑलवेज माइनिंग सर्विस यूट्यूब चैनल।